हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। और इसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 1 वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम, है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, और बहुत सारे टॉपिक हमने उस पर कवर भी कर लिए थे, है ना। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फूड एंड हैबिटेट। क्या है? फूड एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल। मीन्स क्या कि कौन से एनिमल ऐसे हैं जो क्या खाते हैं और वो रहते कहाँ, है ना। मीन्स जैसे उनके रहने की जगह और उनका फूड मटेरियल क्या क्या है। तो देखो बुक में देखते हैं हम, पहले क्या दिया उसने, एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। यहाँ पे क्या बोला है कि एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली बोले तो क्या मीन्स या तो कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली ग्रासेस खाते हैं, या फिर कुछ एनिमल रहते हैं वो ग्रासेस के ऊपर ग्रास तो नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो ग्रास के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब वो कैसे? जैसे एक एग्जांपल लो कि टाइगर है। टाइगर किसको खाता है? टाइगर खाना किसको? खरगोश को, रैबिट को। रैबिट क्या खाएगा? रैबिट खाना ग्रासेस। तो टाइगर डिपेंड है रैबिट के ऊपर, लेकिन रैबिट किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है ग्रास के ऊपर। तो रैबिट डायरेक्टली डिपेंड है किस पे? ग्रास पे। और टाइगर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? ग्रास पे। मीन्स अगर ग्रास नहीं रही तो रैबिट नहीं रहेगा, और रैबिट नहीं रहा तो टाइगर भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही क्या है, जो प्लांट्स है और जो ग्रासेस है वो सबसे मेन पार्ट है। हर कोई एनिमल, हम ह्यूमन बीइंग ले लो या फिर कोई दूसरा एनिमल ले लो, सब के सब क्या है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किधर ना किधर से जो है प्लांट्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है। Based on their food habitat, animals are grouped as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavenger and decomposer। क्या किया गया? एनिमल्स की कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, डिपेंड उनके ऊपर कि वो क्या खाते हैं, है ना। तो क्लासेस कौन कौन सी है? 5 क्लासेस है, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर है, डिकम्पोजर। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हर्बिवोरस, है ना। हर्बिवोरस मीन क्या? मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल ईट ओनली प्लांट। कुछ एनिमल ऐसे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, है ना। जैसे आप गोट ले लो, बकरी, है ना। अब बकरी को कभी आपने मीट खाते देखा है क्या? नहीं। बकरी हमेशा क्या खाती है? वो प्लांट्स खाती है, वेजिटेबल खाएगी या फिर ग्रासेस खाती है वो। तो ये किसके अंदर आ गई? ये आ गई हार्बिवोरस के अंदर। तो ऐसे एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बिवोरस, है ना। काउस, डीर, गोट्स, बीज एंड एलिफेंट्स आर हार्बिवोरस। ये सब जो इसके अंदर कुछ बर्ड्स भी है, कुछ एनिमल्स भी है, ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है? ये सब डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हार्बिवोरस, है ना। सब हार्बिवोरस सच एज पैरट एंड पेरेंट ants eat seed of plants, some such as butterfly, bees and sunbird suck nectar from flower, while some such as coppersmith bird eat mostly wild fruit. Caterpillar, which are the young one of moth of butterfly, eat tender leaves। सब देखो यहाँ पे सब प्लांट्स ही खा रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग टाइप। मीन्स कैसे? जैसे हनी बीज है, वो प्लांट्स के अंदर क्या ले रही है? नेक्टर, रस चूस रही है। कैटरपिलर है, वो लीव्स खाता है। ऐसे ही क्या एग्जांपल है यहाँ पे? कॉपरस्मिथ बर्ड के बारे में बताया उसने, है ना। तो ये जितने भी बर्ड बताए या एनिमल बताए, ये सब के सब क्या खा रहे हैं? ये सब डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, है ना। कोई प्लांट्स का रस, नेक्टर चूस रहा है, कोई उसकी लीव्स खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन सब टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? ये सब डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स सच एज काउज एंड डियर ईट ग्रासेस एंड लीव्स ऑफ अदर प्लांट, है ना। जो काउज है, डियर है, ये क्या खाते हैं? ये ग्रासेस खाते हैं, है ना। और जो एनिमल जो मटेरियल खाता है उसका शेप भी वो हिसाब से होता है। मतलब कैसे? जैसे काउज है ना, वो ग्रासेस खाते हैं तो उनका जो होता है ना शेप, वो भी वैसे ही रहता है ना। बाकी दूसरे कैटरपिलर ले लो, वो लीफ खाता है ना, लीव्स खाता है तो उसका भी शेप छोटा रहता है तो लीव्स खाता है ना। ऐसे ही उससे छोटा हनी भी ले लो, तो हनी भी तो और बारीक होती है ना, तो वो लीव्स नहीं खा सकती, ग्रास नहीं खा सकती, वो छोटी होती है। तो क्या करती है? उसके टेक्टर से उसका रस चूसती है ना। तो डिपेंड करता है कि वो एनिमल की हैबिटेट क्या है, मतलब वो रहता कहाँ है,
वो है कैसा और वो कौन सा फूड खाता है। तो जो हिसाब से शेप रहेंगी वो हिसाब से वो चीजें भी क्या करेगा, खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि काऊ है और वो फूलों के मतलब फ्लावर्स के रस चूसेगी, ऐसा तो नहीं है। उसका कब तक पेट भरेगा ऐसा करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन है, उसकी हाइब्रिड क्या है, उसको फूड मटेरियल क्या है। तो सब एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। उसके बाद आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस में ऐसे एनिमल आते हैं जो डिपेंड करते हैं सिर्फ दूसरे एनिमल के ऊपर, या फिर जो डिपेंड होते हैं मीट के ऊपर। देखो पढ़ता हूं मैं, सम एनिमल ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। फ्लेश मतलब क्या, गोश्त है ना, जिसको हम मीट बोलते हैं ना। वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के मीट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर क्या है, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहता है, रैबिट के ऊपर, अलग अलग दूसरे एनिमल के ऊपर, उनके फ्लेश के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है उनके मीट के ऊपर, है ना। दे आर कॉल्ड द कार्निवोरस। टाइगर, स्नैक, पोलार बेयर, शार्क एंड ईगल आर एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस। ना यहाँ एग्जांपल किसी दिया, टाइगर है, स्नैक है ना, सांप है ना, उसके बाद पोलार बियर के बारे में बताया, उसी के साथ साथ ईगल है ना। ये सब क्या है, ये कार्निवोरस है ना। इसके अंदर बर्ड भी है और मतलब लैंड पे चलने वाले भी है और ऊपर बर्ड भी है ना। इसके अंदर दोनों तीनों क्वालिटी के एनिमल इसमें सब आ गए। कार्निवोरस है बॉडी फीडर विच हेल्प देम ऑब्टेन फूड। अब तो यहाँ पे मैंने इससे पहले कार्निवोरस में बताया आपको कि जैसा एनिमल है वैसा फूड वो इंटेक करेगा। ऐसे ही कार्निवोरस में भी होता है, मतलब जैसा एनिमल है ना तो वो हिसाब से वो चीजें क्या करेगा, खाएगा। मतलब जैसे शार्क ले लो, तो शार्क में जो है आगे से उसका जो मुंह का पार्ट होता है वो थोड़ा ऐसा स्लिम होता है ना, मतलब ऐसे अपने प्लेन का कैसा आता है, बारीक, है ना। क्यों ऐसा आता है, क्योंकि वो उसको हेल्प करता है सबसे पहली बात तो स्विमिंग करने के लिए। उसके साथ साथ उसके जो दांत देखेंगे यहाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मीट के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें है जो हमको ऑब्जर्व करना है। आप फिगर देखें ना, वहां पर फिगर में देखो दिया है, टाइगर एंड लायंस हैव अ पावरफुल बॉडी, स्ट्रांग फीट, शार्प स्ट्रांग टीथ एंड क्लॉ व्हिच हेल्प्स देम कैचेस एंड फीड ऑन द एनिमल, है ना। उनके जो हाथ के पंजे रहते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो जबड़े रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, जो दांत रहते हैं वो मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि टाइगर बैठा है, रैबिट उसके पास जाकर ले मुझे खा ले, ऐसा रहता है क्या, या फिर कोई दूसरा उसके पास एनिमल है वो ऐसे उसके पास नहीं आता ले मुझे खा ले। उसको क्या करना पड़ता है, उसके पीछे रन करके उसको पकड़ के और बहुत स्ट्रगल के बाद उसको मिलता है वो चीज। तो उसकी बॉडी भी वैसी रहना चाहिए ना। अगर एकदम बारीक सिर्फ टाइगर रहा और वो जाके जेबरे को, जिराफ को पकड़ेगा तो उससे पकड़ने आना क्या, नहीं आना। तो वो वैसा स्ट्रांग भी चाहिए, है ना। तो उसके जो पंजे है, उसके दांत, उसके जो जौ होते हैं स्ट्रांग होते हैं। ऐसे ही शार्क कैन स्विम एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। ट्रिमेंडस स्पीड मतलब बहुत स्पीड से शार्क क्या करती है, स्विम करती है। क्यों, क्योंकि उसकी शेप वैसी रहती है ना। दे आर शार्प टीथ, दे फीड ऑन द अदर लार्ज फिश। ये भी क्या होती है, दूसरी फिश के ऊपर डिपेंड होती है। इंपीरियल पिंगुइन आर एक्सीलेंट स्विमर बिकॉज दे आर द स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना। पिंगुइन की बॉडी कैसी रहती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब ऐसे प्रॉपर शेप में होती है ना, कि वो अच्छे से तैर सके, स्ट्रीम कर सके। एंड फ्लिपर लाइक मतलब वो तैर भी सकते हैं उसके ऊपर, है ना। उसके साथ साथ वीप फीड मतलब क्या होता है, जैसे समझ रहे दो, जिसे आप डक देंगे तो डक ऐसे दो आप उसके फिंगर्स देंगे तो बीच में क्या रहता है, ऐसा एक जाली आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वीप फीड। जिससे क्या होता है, उनको स्विमिंग में मदद मिलती है और वो डूबते नहीं है उससे, है ना। उसके साथ साथ दे फीड ऑन फिश। ये भी क्या खाते हैं, जो छोटी छोटी फिश होती है वो भी क्या है, पिंगुइन खाते हैं। उसके साथ साथ ईगल है स्ट्रॉन्ग विंग एंड कैन फ्लाई हाई एज अ फास्ट, है ना। ईगल आप सबने देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी ईगल भी आती है ना। और वो मतलब जैसी साइज रहेगी उस हिसाब से वो मटेरियल नीचे के एनिमल को क्या करती है, वो डायरेक्ट उठा के लेके जाती है खाने के लिए। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग, शार्प क्लॉ एंड शार्प बीक दैट हेल्प देम फीड ऑन द अदर एनिमल। उनकी जो चोंच होती है ना, बीक, वो बहुत स्ट्रांग होती है और उनके जो पकड़ने के रहते हैं, जो पंजे रहते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो क्या करती है, इजीली किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं ना, जिससे वो भी डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। इसमें बहुत बड़ी बड़ी ईगल भी आती है ना। तो ये हमने देखे किसके बारे में, कार्निवोरस के बारे में, है ना। हार्बिवोरस मतलब ऐसे एनिमल जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं।